मैं इतना पैसा मैं लेके मैं ये कंपनी पे भरोसा करके लगाया, आज मेरे को इतना पैसा मेरा पूरा खत्म चले गया मेरे को। हाल-हाल में मैं जनवरी, फरवरी, मार्च में भी 2-2 लाख रुपए लगाया, उसका एक पेमेंट भी नहीं आया मेरे को। वो सेटलमेंट अमाउंट में भी वो अमाउंट नहीं आ रहा मेरे को। सेटलमेंट में भी पूरा कहाँ-कहाँ प्रोडक्ट का बोल के डाल दिए, ये बोल के, वो बोल के डाल के, मेरे को पूरा हिसाब करे तो 3 लाख चिल्लर बस इतना ही। वो इतना पैसा मैं लगा के बैठा कंपनी में, आज 1 साल हो गया, 1 साल से 1 रुपया नहीं आया मेरे को कंपनी से, 1 रुपया नहीं आया मेरे को, 1 साल से। आज बोलते ग्रुप में आप भी बोले ठाकुर साहब माफ करना कि आप जो है सो मुकेश त्यागी को बोले उन्होंने पेमेंट डाले बोल के, लेकिन हम इतने दिन से ये ग्रुप में हम हमारा जो हम बोलना बोल रहे हैं, लेकिन हमारे को आज तक 1 रुपया हमारे अकाउंट में नहीं आया। मैं 990 से भी टॉप अप कराया ठाकुर साहब, मेरे जी। कितने के आईडीएस को, वो पैसा भी मेरे को 1 रुपया नहीं आया ठाकुर साहब। मेरे कराया 990 से, मेरे माँ के, मेरे दी के, सबके कराया। जी। वो भी 1 रुपया नहीं आया ठाकुर साहब, मैं कर्जे लेके कराया। चलो ऐसा तो भी कंपनी देती होंगी ना बोल के, लेकिन आज तक भी हम यही भरोसे पे थे कि पैसा आ जाएगा, कल आएगा। फिर ये 25 बोले, अब ये 25 के बाद फिर अब 10 तारीख का डेट बोल रहे। ये तो इनका 1 साल से यही चल रहा ना ठाकुर साहब, आखिर कब तक ये लोग ऐसा हमें गुमराह करते रहेंगे? हाँ, कब तक हमारे को परेशान करते रहेंगे? सादिक भाई, सादिक भाई आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। देखो, गलत तो कंपनी है और सभी के साथ गलत हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कंपनी अप्रैल में, आपने, आपको भी पता है क्योंकि सभी लोग ई स्टोर इंडिया से जुड़े हुए हैं, इन्होंने एक वो किया था कि भाई स्टार आईपीएस बनिए। आप 990 की बात कर रहे हो, उससे पहले इन्होंने एक वो निकाला था कि स्मार्ट आईपीएस, स्मार्ट स्मार्ट आईपीएस, आईपीएस स्मार्ट आईपीएस और स्टार, स्टार आईपीएस। स्मार्ट से बड़ा स्टार। 27,000 से, हाँ, 27,000 से सही बात। 27,000 से मैंने 10 आईडी जो है। देखिए ठाकुर द साहब, जी मैं जी। ये बात करे तो ओटीपी भी जा रहे मेरे को, ओटीपी भी जा रहे, ये कर रहे देखो हम, मेरे को। हमारे पास भी आ रहे हैं, आप तो बोलते पैसा रहिए। ओटीपी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी आवाज़ आ रही है ठीक ठाक, ओटीपी मेरे पास भी आ रहे हैं। तो सादिक भाई, जी, करीब 3 लाख रुपया तो मैंने इस कंपनी को उस टाइम दे दिया जब बंद हो रही थी। तो ऐसा नहीं है, उस जी, टाइम हम अंधे हो रहे थे कि ई स्टोर इंडिया का 1,000 से लेके और सभी जितने भी प्रोसीजर आए मैंने सारे किए हैं। और ये तुम्हारा जो वंडर राइड का मैंने 50 लाख के लिए अपना शोरूम तैयार करा दिया था, आज तक उसमें मेरे 3-4 लाख रुपए लग के रह गए। मैं उसे भी लेने वाला था, लेकिन वो 50 लाख रुपए मेरे बच गए। लेकिन उससे पहले जो है अप्रैल माह में भी मैंने जो है कम से कम 7-8 लाख रुपया कंपनी में डाल दिया, जिसका मुझे भी कोई मतलब एक पैसा नहीं आया है। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये हमारा पैसा जो है एक कुएं में गिर गया। अब ये कुएं में गिरा पड़ा है, तो इसे अगर ये किसी भी तरीके से अगर हासिल होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी होता तो आप ये समझ के चलिए सादिक भाई कि कोर्ट से, लीगल से, किसी भी तरीके से आप कहाँ तक कितना हासिल कर सकते हैं। अभी इससे पहले बाइक बोट, सहारा, और ये आपका पल्स, और ये कई कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, अभी जो बाइक बोट का जो मालिक है, ये नोएडा से भाटी है, उसने जी, वो बाइक बोट के उसमें जेल चला गया, आराम से जेल चला गया ना। उसे वो विदेश भाग गया ना, कहीं दिक्कत करी उसने। और उसने कहा भाई चलो मैं तो जेल जा रहा हूँ। और उसने जेल में बैठे बैठे, क्योंकि उसने भी काफ़ी 45,000 करोड़ का उसका भी घोटाला था वो, अब उसने आराम से जेल में बैठ के दूसरी कंपनी बना ली अंदर बैठे बैठे, और उसने अपना बाहर कंपनी फिर चालू कर दी। तो ये है कि हम लोग जो है थोड़ी देर में भूल जाते हैं। अभी मैं इस ग्रुप के माध्यम से सारी बात क्लियर करूंगा कि मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि ये लिम्का आया है,
मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इसमें लिम्का में रजिस्ट्रेशन चाहे भले ही किसी लोग आदमी ने किया हो या सबने कर लिया हो, लेकिन इसमें निवेश ना करें। ये मेरी प्रार्थना है सबसे, क्योंकि लिम्का में निवेश करने का आपका और हमारा कोई मकसद नहीं है। जहाँ तक पोर्टल पे यदि हम सामान लेना चाहते हैं और वो कोई हमारे मतलब का सामान है तो उसे ले लें, और नहीं तो अगर हमारा वॉलेट यूज नहीं होगा तो वॉलेट वो हमारा खाते में ही आएगा सादिक भाई। अब उसमें टाइम का तो अब मैं फैजान या मुकेश त्यागी तो हूँ नहीं कि मैं आपको डेट दे दूं या नहीं ठाकुर साहब जी इसके लिए मैं एक चीज के लिए आपसे माफी चाह रहा हूँ कि ये लोग यानी कि आप बोले ठीक है वो जेल में गया, उन दूसरी कंपनी खोल लिया, वो ठीक है अच्छा, मगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये क्यों मासूम लोगों के जज्बात से खेल रहे ये लोग। अरे सीधा सीधा फिर देते तो देते, नहीं तो नहीं बोल देना, खत्म हो जाता। ये लोग एक आस दिला रहे आदमी को, चले जा रहा। अरे एक लाइव आ रहे, एक बात बोल दे रहे, चले जा रहे। यही बात पे हम दीपावली से लेके आज तक हम रुके हुए हैं ठाकुर साहब के, कंपनी अब देगी जब देगी बोल के। फिर ऐसे वाला क्यों हमारे को हमारे जज्बातों से खेल रहे हैं ये लोग, हमारे दिलों में एक आस पैदा कर रहे हैं ये लोग। वो आस पे हम जो जब आस टूटती तो आदमी को बहुत तकलीफ होती ठाकुर साहब। आस क्यों किसी को आस दिला के उसकी आस को तोड़ना। सादिक भाई, जब तुम देना ही नहीं चाह रहे तो छोड़ दो। सादिक भाई जी फिर आप लाइव आएंगे और बोलेंगे होली बड़ी रंगीन जाएगी आप लोगों की, निश्चित। जी गौतम भाई, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है ठाकुर साहब। मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि क्यों लोगों को आप लोग जो है सो परेशान कर रहे हैं। अरे भाई कुछ भी एक वन टू कर लो ना। सादिक भाई मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था। मैं एक बात कहूँगा सादिक भाई। आप जितने परेशान हैं, आपकी परेशानी आपकी आवाज़ से झलक रही है। इसमें ये कहने की बात नहीं है कि आप परेशान नहीं हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन ये है कि देखो, यदि इनको एकदम टोटल ही भागना था ना तो अप्रैल के बाद ये आपसे कांटेक्ट ही नहीं करते। चलो भाई हम तो दुबई छुप गए या हम कहीं विदेश में छुप गए, हम तो छुप गए। लेकिन अप्रैल के बाद में अभी इन्होंने अक्टूबर से लेके अब तक, जहाँ तक मेरा आइडिया है, ज़्यादा नहीं तो 70-80 लाख या 1 करोड़ रुपया, चाहे वो इन्वेस्टरों के रेंट के रूप में डाल रहा, चाहे वो जैसे भी डाल रहा, तो उससे थोड़ी सी आशा ये भी बनती है कि अगर इन्हें भागना ही था तो ये सादिक भाई आपका किसी का 1 रुपया भी डालने वाले नहीं थे। तो इससे भी थोड़ा सा आसार बनते हैं कि शायद ये वापसी करना चाहते हैं, नहीं तो भागने वाला भागने के बाद 1 रुपया नहीं देता। आज तक किसी ने दिया भी नहीं होगा। जी ठाकुर साहब, मैं बोल सकता हूँ आपके? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर। सर, इन्होंने जो 999 का टॉपअप करवाया या क्या करवाया, क्या उससे कुछ भी इनको पेमेंट नहीं मिला? लगभग 1 करोड़ रुपया वही इन्होंने बांटा है। जी बिल्कुल। मैं शुरू से यही बात कहने जा रहा हूँ कि ये जो पैसा जिन्होंने, कहते नहीं है कि चील के घोंसले से मांस नहीं निकाल सकते जी, ये उन्होंने मांस को चील के घोंसले में डाल दिया। जी जी। और जो पैसा यहाँ से लिया है उसी को इन्होंने जिसको जरूरी समझा उसको दिया। जैसे कि गौतम जी ने बोला कि किसी स्टोर ऑनर के रेंट देना है 3 लाख रुपए जी, और 3.5 लाख रुपए का या 3.25 लाख रुपए का माल पड़ा है, तो उसकी वो चिंता नहीं कर रहे हैं कि हम 3 लाख देंगे, फिर 3 लाख का माल उठा के दूसरी जगह डालेंगे, इससे बढ़िया इसको तुम भूल जाओ। यही बात है। और हाँ, और यही चीज स्टोर वालों को भी समझनी चाहिए, जो फ्रेंचाइजी जो लिए हैं, जो जैसा पहले भी हुआ है कि कोको मॉडल में कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, तो वो ट्रेन तो बिजली ये सब चीजें पर ध्यान ही ना दो, तुम अपनी बात पे रहो कि हमने क्या दिया था और क्या हमें चाहिए। शर्मा जी, लेकिन यहाँ पे परेशानी,
जी सर, जी सर, शर्मा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जी आज मीटिंग में आने से पहले मुकेश त्यागी से एक बात कही थी, और हालांकि उस बात का कहने का अब कोई हल नहीं है ना लाभ है, लेकिन मैंने उनसे फिर भी ये कहा था, मैं कहा त्यागी जी, और त्यागी ने खुद एक्सेप्ट किया कि सर वाकई हमें इस बात का तजुर्बा नहीं था, और ना ही हमें इतनी उम्मीद थी, ना मुझे उम्मीद थी, ना फैजान खान को उम्मीद थी कि हम इतना ऊपर चढ़ जाएंगे और इतना पैसा हमारे पास आ जाएगा। देखिए जो सच्चाई है जी वो सच्चाई है। लेकिन मैंने उनसे कहा, मैं त्यागी जी अगर आप अप्रैल में, जैसा कि आपने लोगों को कहा था भाई आप अपने स्टोरों को अपने हैंड ओवर कर लो, उस टाइम पे सादिक भाई और अनुज भाई, उस टाइम पे सभी का लगभग 2 महीने का कंपनी का एडवांस था स्टोरों पे। तो मैंने कहा जी जी आप मई और जून स्टोर, मई और जून के बीच में, चलो आप नहीं आ पा रहे थे लोगों के बीच में, लेकिन आपके वर्कर उस टाइम कार्यरत थे। अगर वे लोग हर स्टोर पे जाके, हर स्टोर में कम से कम उस टाइम पे 8-10 लाख रुपए का माल सब में था, मैं कम करके बता रहा हूँ, ठीक है सर? जी जी सर, जी जी संजय भाई इतना था ना उस टाइम पे। तो मगर आप अपने वर्करों को भेज के उस माल को लैंडलॉर्ड के यहाँ से निकलवा के, क्योंकि वहाँ 2 महीने का रेंट एडवांस था सब जगह, आप उन दो जी महीने के पीरियड में उस माल को वहीं सेल करा के और उस माल को इन्वेस्टर के हवाले कर देते, भाई ये 5 लाख की लाइबिलिटी तुम्हारी क्लियर होगी, ये 5 लाख तुम पकड़ो, इसके बाद जो लाइबिलिटी होगी उसे हम आगे पूरा करेंगे। तो रेंट वाली लाइबिलिटी इन पे आज तक कोई चढ़ती ही नहीं, क्योंकि 2 महीने के एडवांस में 2 महीने के अंदर अंदर ये रेंट वालों की लाइबिलिटी वही खत्म हो जाती, और इन पे ठाकुर साहब मैं आपको जी 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 बोलिए। ठाकुर साहब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, मैंने अगस्त के टाइम की बात बता रहा हूँ, मेरे साले की बेटी की शादी थी, जी ठीक है, और उसका भी बिलिंग थी। मैंने मैसेज डाला कि मुझे मेरी पेमेंट ना दो, जैसे आपने कहा मेरी 85 लाख रुपए पेमेंट ना दो, हाँ मैंने कहा उसकी 28 नवंबर की बेटी की शादी है, हाँ आप जो है ना उसको पेमेंट कर दो। हाँ 4 बार बात कराई, फिर मुझे पता चला कि एक जगह इनका स्टॉक पड़ा है जो कि ऐसे ही चला जा रहा है, जैसे आपने कई जगह से बचत करवाई उनकी, हाँ हाँ उस तरह से मैंने डायरेक्ट त्यागी से बात करवाई साले की हाँ कि यहाँ पर आपका पड़ा है। बोले अच्छा सर मैं बताता हूँ। वहां पे माल सड़ने दिया, लेकिन किसी भी वेंडर को माल वापस नहीं मिला। जी और जी जी आज भी मैं बताऊं आपको, आज से 8-10 दिन पहले मुझे पता चला कि लाल कुआं पे इसके फैजान साहब के साले ने वेयर हाउस बना लेके उसमें माल रखवाया हुआ है, वहां पे चलना है। हमने कहा हमें इलीगल वे में नहीं जाना है, बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर हमें जाना है मुझे पता जी है, वहाँ करीब 2-2.5 करोड़ का माल रखा हुआ है। जी सर, और मुझे सारा पता है। ये त्यागी जी को मैं मैसेज डालता था ना, वो जवाब देते थे मुझे, लेकिन इधर उन्होंने जवाब भी देना बंद कर दिया। ये सोचते हैं ना कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जैसे दूसरे लोग लाली माँ बहन करते हैं ना, ऐसा कुछ करें। या हो सकता सर हम भी इतने रईस नहीं है, हम भी इतने करोड़पति नहीं है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा हमें। जी हमने तो सोच लिया, जैसे कि गौतम जी ने कहा ना कि हर चीज ने सोच लिया था, ये पैसा डूब गया, तो मैंने भी सोच लिया है। और मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, कैसे भी हमने केस कंप्लेंट डाली हुई है, सब कुछ है, वकील से नोटिस भी दिलाया हुआ है, तो वो बात